तो यहाँ पे लिखा शालोम है। मोहित भाई। शलोम शलोम ब्रदर। आप सभी को शलोम। और नीरज भाई और उन सभी को मेरा शालोम जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे जो टॉपिक है, हमारा जो विषय है आज का, वो है क्या यीशु ने सब अशुद्ध भोजन वस्तु को शुद्ध कर दिया। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये बेसिकली बहुत ही गंभीर टॉपिक है। और ज्यादातर लोग जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि यीशु ने सभी भोजन वस्तु को शुद्ध कर दिया नए नियम के अनुसार, और अब हम सब कुछ खा सकते हैं। है ना नीरज भाई, ऐसे ही कहते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल भाई, यही चल रहा है, ऐसा ही हो रहा है हर जगह पे। हाँ, थोड़ा सा आप बताइए क्या लोग मानते हैं और क्या लोग सोचते हैं यीशु के उस वचन के बारे में जो मरकुस 7 अध्याय के वचन में लिखा हुआ है। देखो भाई, मरकुस 7 अध्याय के बारे में लिखा है और मत्ती 15 का अध्याय जब हम पढ़ते हैं, परंपरा पालन का विषय, तो इस वचन को इस तरीके से मिसकोट कर दिया गया है कि लोगों ने, अब मतलब लोगों के अंदर ये है कि सब कुछ जो है, सारा भोजन वस्तु जितना भी कुछ खाते हैं वो सब क्लीन हो चुका है। लेकिन जब हम बाइबल की गहराई में जाते हैं, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं और समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली यहाँ पर जो है भोजन की बात हो ही नहीं रही है। यहाँ पर खाने की तो कोई बात हो ही नहीं रही है। तो इस चीज को देखते हुए काफी समय तक मुझे भी बड़ी कंफ्यूजन थी भाई कि आखिर ये हम्म। चल क्या रहा है मसीहत के अंदर। हम्म। क्योंकि परमेश्वर का वचन, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो, वो हमेशा एक सा रहता है। हम्म। लिखा है कि वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, उसका वचन कभी नहीं टल सकता, उसके हम्म। मुख से जो बातें निकलती हैं वो कभी टल नहीं सकती। तो हम्म। इसके बारे में भाई मेरा प्रश्न था। अब जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती 15 का 2, तो यहाँ पर फरीसी और शास्त्री हैं जो हम्म। यीशु से कहते हैं कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। सबसे पहला इसके अंदर शब्द क्या आया कि तेरे चेले पूर्वजों की आज्ञाओं को, ना कि परमेश्वर की आज्ञाओं को। वो पूर्वजों की आज्ञाओं की बात कर रहा है। वो जो परंपरा उनकी चलती आ रही थी यहूदियों की, वो हम्म। उसके बारे में बात कर रहा है कि तेरे चेले क्यों बिना हाथ धोए पूर्वजों की आज्ञाओं को टालते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुम भी तो अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो। क्योंकि हम्म। परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और हम्म। जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर हम्म। तुम कहते हो, यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था। हम्म। ये थोड़ा मोहन भाई थोड़ा क्लियर कीजिएगा हाँ। कि पर तुम कहते हो कि यदि अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह हम्म। परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, तो हम्म। वह अपने पिता का आदर ना करे। ये भी उनकी परंपराएं थी, जिसके हम्म। बारे में मोहित भाई भी समझाएंगे हमें। हम्म। इस पर इस प्रकार यीशु कहते हैं कि तुमने भी परमेश्वर का वचन टाल दिया। तो यहाँ पर यीशु उन फरीसियों और शास्त्रियों से साफ साफ कहते हैं कि हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में बहुत अच्छी भविष्यवाणी की है, तो बिल्कुल ठीक की है। ये हम्म। लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये हम्म। व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। कीजिएगा, हम्म। मती का नंबर 9, उसमें लिखा है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि हम्म। मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, हम्म। परमेश्वर की विधियों को नहीं। मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। भाई जब मैंने इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ा ना, हम्म। तो मैं थोड़ा शॉक हो गया हाँ, कि अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, परंतु वचन जो है मती का 15वां अध्याय, वो किस विषय की ओर जा रहा है। सही बात है। भाई हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि मती का जो 5वां वचन है, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो हम्म। कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, तो इस कारण वो परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे टाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप नीरज भाई। पहली सदी में फरीसियों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम थी। और जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने बहुत सारे नियम खुद अपने आप से बनाए थे, और ये सच बात है। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे नियम बनाए थे जो मूसा की व्यवस्था में नहीं है। और मूसा की व्यवस्था से अलग
ऐसे नियम थे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को कहीं ना कहीं तोड़ रहे होते थे, और यीशु मसीह को उन्हीं नियमों के साथ प्रॉब्लम थी। और यही सारी की सारी कहानी हमें पूरे गॉस्पल में नजर आती है, क्योंकि यीशु मसीह, जब भी लोगों को लगता है कि यीशु मसीह व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, पर बाइबल में ऐसा नहीं है। जब भी यीशु मसीह किसी चीज का खंडन कर रहे होते हैं या उसे बदल रहे होते हैं, तो वो मूसा की व्यवस्था नहीं होती, बल्कि वो फरीसियों के उनके खुद के कानून होते हैं, या पुरनियों की शिक्षाएं होती हैं जो उन्होंने खुद से अपने आप बनाई। जी नीरज भाई। जी हाँ, बिल्कुल मोहित भाई। तो हाँ। अब एक वचन आता है इसके अंदर, हम्म। क्योंकि वचन से ही सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि हम्म। दरअसल मसीह किस विषय में बात कर रहे हैं। और फरीसी जो है और शास्त्री जो है, वो जो यीशु के चेलों से कह रहे हैं कि बिना हाथ धोए जो आप खाना खा रहे हैं, ये परंपरा की आज्ञाओं को टाल रहे हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट भी हमें वचन के अंदर ही मिल जाता है। हम्म। अब जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तब चेलों ने सॉरी तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर कहा, सुनो और समझो। हम्म। किस विषय में समझने के लिए प्रभु कह रहे हैं? उस विषय में जिस विषय की बात मत्ती 15 अध्याय वचन नंबर 2 में हुई थी। हम्म। सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो हम्म। मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? हम्म। और अब जब आगे पढ़ते हैं, उसने उत्तर दिया, ये तो चलो एक अलग चीज हो गई। अब हाँ। हम शुरू करते हैं मत्ती 15 के 15 से। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा, क्योंकि हम समझ नहीं पाए इस बात को। हाँ। यीशु ने कहा, क्या तुम अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते? जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास में निकल निकल जाता है। जाता है। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब आप सुनिएगा इस बात को, जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध कर रहा है। खाने बिल्कुल पीने बिल्कुल। या हाथ धोने की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, ये सब बातें हैं जो मन से निकलती हैं और जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। इसी के आगे जब हम पढ़ते हैं मत्ती 15 का 20, उसमें लिखा है, यीशु साफ साफ कहते हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। नहीं करता। तो ये कॉन्टेक्स्ट पूरी तरीके से मोहित भाई क्लियर है कि मत्ती हम्म। 15 में यीशु मसीह किस अध्याय के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें फिर जब हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो फिर भाई वो मरकुस 7 का 18 19 को जो है ले आते हैं। हम्म। थोड़ा इस पे आप हमें समझाइए। हाँ, इसको आज हम देखने वाले हैं। और नीरज भाई, आपने सही कहा, लोगों की यही थिंकिंग है आज। और लोग ऐसा ही सोचते हैं, यानी कि बाइबल के बहुत सारे वचनों को वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, है ना। और यही बिल्कुल। वजह है कि आज कलीसियाओं में डिवीजन है, और वो चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं। हमें चीज़ों को उसी तरीके से समझना होता है जो कि पहली सदी के विश्वासी समझते थे, या उसी कॉन्टेक्स्ट में समझना होता है जैसा कि यीशु मसीह ने बताया। तो ये बात सच कहा आपने कि मरकुस 7 का 18 और 19 वचन को लेकर, जहां पर एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं ताकि जो लोग हैं उनको ये वचन ठीक से समझ में आ जाए, ताकि वो पढ़ सकें इस चीज को। यह लिखा है, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके मन में नहीं, परंतु पेट में जाती है और सडास में निकल जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। अब नीरज भाई, जी, ये एक ऐसा वचन है जो कि अक्सर हमारे जो मसीह भाई बहन हैं वो दावा करते हैं कि नए नियम के अंदर यीशु मसीह ने उन चीजों को शुद्ध बना दिया, या उन पशुओं को भी शुद्ध बना दिया जो कि पुराने नियम में परमेश्वर ने जिन्हें अशुद्ध कहा था। पर इसकी बिल्कुल। कहानी कुछ और है अगर देखा जाए तो, जिसे हम डिटेल्स में आज देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम पूरी पिक्चर को समझना चाहते हैं। अगर देखा जाए, एक अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च कंडक्टेड बाय
यहाँ पर एक नाम है, पार्टनर्स फॉर द नेशनल पोर्क प्रोड्यूसर्स काउंसिल हेयर। ईच डे 66% ऑफ अमेरिकन एज्ड 18 to 59 ईट पोर्क। यानी कि पूरी अमेरिका की बात करी जाए तो पूरे अमेरिका में 18 से लेकर 59 साल तक के जो व्यक्ति हैं, जो पर्सन हैं, उनमें से 66% पोर्क खाते हैं। और हम जानते एग्जैक्टली। हैं कि हाँ, और हम जानते हैं कि जो अमेरिका है वो क्रिश्चियन कंट्री है, वहां पर क्रिश्चियन बहुत सारे हैं, अपने मसीह भाई बहन हैं, जिनमें से 66% पोर्क खाते हैं। और उनको भी यही लगता है कि नए नियम के अंदर जो परमेश्वर है, हमारे यीशु मसीह है, उन्होंने सब कुछ भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहरा दिया है। बट इसको वचन को आज हम देखने वाले हैं, डील करने वाले हैं कि असल में सच्चाई क्या है। पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कि मैंने एक कंपनी के लेटर को रिसीव किया, कंपनी ने मुझे लेटर दिया, ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, और मुझे वो मेल प्राप्त हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मेल में पूरा पेज लिखा हुआ है और उस पेज में से मैं कुछ एक लाइन पढ़ लेता हूं, कोई एक लाइन पढ़ लेता हूं बीच में से। और बीच में से एक लाइन पढ़ने के बाद मैं ये फैसला कर लेता हूं कि जो मैंने एक लाइन पढ़ी उससे मुझे पूरा लेटर समझ में आ गया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। उस चीज को समझने के लिए कि वो लेटर में क्या लिखा है, उसके लिए हमें पूरा लेटर पढ़ने की जरूरत होती है, पूरा पेज पढ़ने की जरूरत होती है, तब जाकर वो चीजें समझ में आती हैं। उसी तरीके से बिल्कुल। मरकुस, है ना, हाँ बिल्कुल। तो उसी तो भाई तरीके। जी नीरज भाई। मेरा एक मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, जब हम मत्ती का अध्याय पढ़ते हैं वहां पर कॉन्टेक्स्ट कुछ और लिखा हुआ है। जब हम हम्म। मरकुस 17-18 में जब आ जाते हैं तो वहां पर कॉन्टेक्स्ट कुछ और लिखा है। पहले में कॉन्टेक्स्ट ये था कि तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खाते हैं और हम्म। पूर्वजों की आज्ञाओं को टालते हैं। जब हम्म। हम मरकुस की तरफ आते हैं तो वहां पर लिखा है कि ये कहकर मसीह ने सब कुछ, सारा जो भोजन था वो शुद्ध ठहरा दिया। भाई हम्म। अब मैं समझता हूँ इजरायली यहूदी कल्चर के अनुसार जिसमें यीशु मसीह पैदा हुए थे, ठीक है, हाँ। हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन से लेकर यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन तक उसने परमेश्वर के हर एक नियम को माना। उनकी परमेश्वर ने जो जो आज्ञाएं उनको दी थी उन्होंने उसको पूरा किया। हम्म। और अब मैं ये समझता हूँ जहां पर मसीह ने बात की मत्ती अध्याय 15 के अंदर, हम्म। तो वहां पर एक तरह का भोज चल रहा था, एक तरह का खाना चल रहा था, ठीक हम्म। है, जहां पर फरीसी मौजूद थे, जहां पर शास्त्री मौजूद थे, वो लोग खाना खा रहे थे, ठीक हम्म। है। अब यहूदी मान्यता के अनुसार जो जिसकी हम बात कर रहे हैं पॉर्क है और बहुत सारी चीजें हैं जिसको यहोवा ने अनक्लीन ठहराया है। तो हम्म। जाहिर सी बात है ये चीजें तो वहां पर हो ही नहीं सकती। हाँ, क्योंकि जब वो मसीह यहूदी के लोग थे। चेले, हाँ यहूदी लोग थे, और और मसीह यहूदी के लोग चेले तो वो खाना, हाँ, और हाँ। मसीह के चेले वहां पर वो खाना खा रहे थे। अब मरकुस में मसीह कहते हैं कि ये क्या कर मसीह ने सारे भोजन वस्तु को शुद्ध ठहरा दिया। वो भोजन वस्तु भाई दरअसल वही था जो उसके चेले वहां पर बैठकर खा रहे थे। आ रहे थे, ये एग्जैक्टली। पूरा, हाँ, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट वही है। हाँ, वो जो पूरा खाना खा रहे थे, हाँ एग्जैक्टली, वो जो खाना खा रहे थे, यीशु के चेले वो जो भोजन कर रहे थे, मसीह ने उस सारे भोजन को शुद्ध ठहराया था, ना कि उस भोजन को शुद्ध ठहराया था जिसे यहोवा परमेश्वर ने अशुद्ध और अनक्लीन बिल्कुल घोषित कर दिया। बिल्कुल। ये बस तो एक थोड़ी सी समझने वाली मिस्टेक है, हाँ, समझ नहीं पा रहे समझने। हैं मेरे भाई मेरी बहनें। हाँ, एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हो। ये यानी कि वो तो यहूदी हैं, यीशु मसीह के 12 चेले वो सब यहूदी हैं, और फिर फरीसी भी यहूदी हैं, इवन हमारे यीशु मसीह यहोशुआ वो भी यहूदी हैं। तो जाहिर सी बात एग्जैक्टली, है कि वो अशुद्ध भोजन तो खा नहीं रहे होंगे, वो शुद्ध भोजन और खा उसे रहे शुद्ध भी होंगे। नहीं कर सकते, उसको तो शुद्ध जब भी नहीं ये, ठहरा सकते भाई। हाँ, जब यीशु कह रहे थे कि उसने भोजन वस्तु को शुद्ध ठहरा दिया, तो बात हो रही है वहां पर रखे हुए भोजन की जो वो खा रहे थे। और वहां बिना पर हाथ धोए, बिना हाथ धोए, बिना हाथ धोए, हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि यानी क्योंकि कि क्योंकि साफ साफ लिखा है ना, क्योंकि तेरे चेले पूर्वज की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। हम्म। और जिसने मसीह ने 15 के 20 में कहा है, परंतु हाथ बिना धोए
भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। वही बात चल रही है मरकुस के अंदर। हाँ, यही बात है। तो उस यही यही सारी कहानी है। तो यहाँ पर पूरे लेटर को हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना? और लेकिन यीशु ने मुझे प्रभु हाँ, ने वचन में कितनी बार कहा कि मैं जो कुछ कहता हूँ पिता की ओर से कहता हूँ। हम्म, परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानो। बाइबल के प्रकाशित वाक्य में साफ-साफ लिखा है, यदि कोई व्यवस्था की एक व्यवस्था की किताब में से यदि कोई एक बिंदु भी कम करे या बढ़ाए, तो उसकी हम्म, सारी विपत्तियाँ उसके ऊपर आ पड़ेंगी। यहाँ पर केवल एग्जैक्टली, पुराने नियम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर केवल नए नियम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कंप्लीट बाइबल की बात हो रही है। एग्जैक्टली, सही बात है। यही और वो ये सब। चीज़ मोहित भाई और ये चीज़ है कि ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली, मेरे हिसाब से कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, यदि हम अनक्लीन भोजन को टच ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें खाने-पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। गाजर, बैंगन, आलू और बहुत तरह की सब्जियाँ हैं, इवन बहुत तरह के मीट्स हैं, जिनको हम्म, हम लोग कंज़्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। बिल्कुल, हमें बिल्कुल खा सकते हमें हैं। वही काम क्यों करना है, जिसको परमेश्वर ने मना किया है? सही बात है। और मैं इस वचन से मोहित भाई ये भी समझता हूँ कि मतलब परमेश्वर को ऐसी आवश्यकता या यीशु मसीह को ऐसी आवश्यकता क्या पड़ी कि वो जिसको उसने अशुद्ध ठहराया था, उसको शुद्ध कर दे। बिल्कुल नहीं हो सकता वो। कर ही नहीं सकता। लेकिन आज क्योंकि के ये तो पता है मोहित भाई ये वाद-विवाद वाली बात ही नहीं है। बाद ये केवल वचन को मिसकोट करने वाली बात है, कॉन्टेक्स्ट को ना समझने वाली बात है। राइट। क्योंकि अभी हमारा जो अगला वीडियो आएगा हम उसके ऊपर बात करेंगे हाँ, पतरस के दर्शन वाली। क्योंकि मैं हाँ, जानता हूँ हमारे जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। एग्जैक्टली। तो अगला ये वीडियो सब हमारा होगा पतरस के दर्शन के ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही चीज है, उन्हें अगर पूरी कहानी समझना है ना, तो पूरे लेटर यानी कि पूरे चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। हमारे मसीह भाई बहन क्या करते हैं, मरकुस 7 अध्याय का 18 और 19 पढ़ के छोड़ देते हैं, जबकि ऊपर और नीचे के वचनों को नहीं पढ़ते। तो कहानी यही है। तो जब तक मरकुस हम पूरा कॉन्टेक्स्ट जब तक हम पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, हमारी समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं या हम क्या नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने समझाया कि आपको ऑफिस से जॉइनिंग लेटर आपको प्राप्त हुआ। आपने उसके अंदर क्या पढ़ा कि मेरी सैलरी 2 लाख रुपए हो गई है। हम्म, लेकिन सबसे नीचे उसके अंदर ये भी लिखा है कि आप इस योग्य नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए दिए जाएँ। आपको मात्र 2,000 रुपए दिए जाएँगे। हम्म। फिर ये भी हो सकता है लिखा हुआ कि अगर आप ये क्राइटेरिया पास करते हो, मतलब थोड़ा सा, मतलब जो काम आपको दिया जाएगा उसे आप करते हो, तब आपकी सैलरी इतनी होगी, एक कंडीशन के आधार पे। लेकिन उस कंडीशन को भाई लोगों ने पढ़ा नहीं और सैलरी को पढ़ लिया, और वो समझ जाते हैं कि यार 2 लाख हो गई, लेकिन कंडीशन के हिसाब से। हम्म। एग्ज़ैक्टली हाँ। एक जगह पर पौलुस साफ-साफ कहता है कि यदि मैं व्यवस्था की ओर से बात करूँ, तो मैं व्यवस्था की ओर से भी निर्दोष ठहरता हूँ। बिल्कुल। क्यों कहा पौलुस ने ये वाली बात? क्योंकि वो मानता था, चलता था। क्योंकि वो मानता था, क्योंकि हम्म, वो चलता था, क्योंकि वो सिखाता था। और जितने भी यहूदी चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, वो सब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे, उसकी हम्म, बातों को मानते थे। बिल्कुल। तो यीशु इसलिए ने यीशु ने साफ-साफ यीशु ने साफ-साफ कहा है, मैं पुराने नियम की बात नहीं कर रहा, मैं नए नियम की बात कर रहा हूँ। जो मेरे स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं को मानता है और उन पर चलता है, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। बिल्कुल। और परमेश्वर की आज्ञाएँ क्या हैं? वो हम सबके पास हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं। भाई, मैं ये नहीं कहता कि गलती इसके अंदर हमारी है या हमारे जो भाई-बहन इस चीज़ को देख रहे हैं, गलती उनकी है। ये गलती उन सिखाने वालों की है, जो इस चीज़ को क्लियर नहीं करते। सही बात है। पौलुस ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा, अपने जो जो चेले थे वहाँ पर और जो प्रचारक थे वहाँ पर, बड़ी ही एक कलीसिया में खड़े होकर या लेटर में मुझे पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन हम्म, पौलुस ने कहा कि तुम में से बहुत से सिखाने वाले ना बने। हम्म, तुम में से बहुत से सिखाने वाले ना बने, क्योंकि तुम जो सिखा रहे हो, जो जो भी तुम अच्छा सिखा रहे हो या गलत सिखा रहे हो और जिनको सिखा रहे हो,
उनका दंड भी तुम्हारे ऊपर ही आएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात। ये बहुत गंभीर गंभीर बात है। कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि मेरे पास इस समय हिंदी बाइबल है। इसके इसकी ट्रांसलेशन कुछ और है। अगर मैं केजेवी की तरफ जाता हूँ तो केजेवी में ट्रांसलेशन कुछ और है। एनआईवी की तरफ जाता हूँ तो एनआईवी की ट्रांसलेशन कुछ और है। और यदि मैं इसका जो रियल स्क्रिप्चर है, अगर मैं हिब्रू की तरफ जाता हूँ तो भाई वो पूरा खोल के रख देती है हर एक चीज को। बिल्कुल यही तो बात है। तो इसे हम पढ़ लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो मरकुस 7 का 18 आप जानते हैं कैसे वो कोट करते हैं, मिस कोट करते हैं ना। तो मरकुस बिल्कुल सात भाई। अध्याय का 1 से लेके 5 वचन पढ़ेंगे, जिसे वो छोड़ देते हैं अक्सर। और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल। जितने भी मसीह भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन वचनों पर गौर करें, जहां लिखा है कि जब फरीसी और कई एक शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए, और उन्होंने उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते हुए देखा। क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पुरनियों की रीति पर चलते हैं। यहां पर गौर करिएगा, इन चीजों को मैंने हाईलाइट हाईलाइट करके रखा है जो हमारे बिल्कुल भाई। भाई बहन हैं उनके लिए। यहाँ पे लिखा है पुरनियों की रीति पर चलते हैं, वहां पर यह बिल्कुल नहीं लिखा कि मूसा की व्यवस्था पर चलते हैं। ठीक है, पुरनियों की रीति पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी बातें हैं और उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांझना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा कि तेरे चेले क्यों पुरनियों की रीति पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो मैटर है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, वो अशुद्ध भोजन के बारे में बिल्कुल नहीं है, वो सुअर खाने के बारे में नहीं है। हमारे पास 10 मिनट और हैं, उसके बाद जो है हमें फिर से रीजॉइन होना कर रीजॉइन होना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों ना इसे मतलब कट करके रीजॉइन हो जाते हैं। आई थिंक भाई 10 मिनट काफी हैं शायद। ओके। क्योंकि जो हमारे देखने वाले हैं वो ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को कि हम उन्हें क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं। ठीक। क्योंकि भाई और बहनों, ऐसी बात नहीं है कि पहले हम भी इन्हीं बातों को मानते थे, ठीक है, हम्म, और इन्हीं बातों पर चलते थे। परंतु जब से हमने बहुत गंभीर होकर बाइबल को पढ़ना शुरू किया, उसके वचनों को समझना शुरू किया, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि एक किताब अधिक और एक किताब कम कभी नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी किताब, बाइबल कहती है कि पूरी किताब पवित्र आत्मा, थोड़ा क्लियर करेंगे मोहित भाई आप? हाँ, वो कहती है कि परमेश्वर का हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, यानी कि हर एक वचन। एग्जैक्टली। वो ये नहीं हम्म। कहता कि नया नियम परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, पुराना नियम नहीं लिखा गया। वो कहता है हर एक वचन, चाहे वो नए नियम में हो या पुराने नियम में। जी नीरज भाई। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, हाँ लिखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे तो लिखा है। एक, हाँ हाँ, जैसे हाँ, बोलिए कटोरों बोलिए, और आप बोलिए। लोटों और तावे के बर्तनों को धोना। तो यहाँ जो पूरा मैटर है, जो हमारे मसीह भाई बहन सोचते हैं, कहते हैं कि अशुद्ध हो भोजन के बारे में बात हो रही है, यानी कि आप सब कुछ खा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब कुछ खाने के बारे में बात नहीं हो रही। यहाँ पर बिना हाथ धोए रोटी खाने के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जो मसीह के चेले थे वो बिना हाथ धोए रोटी खा रहे थे। और इसमें लिखा है फरीसियों। भाई, मरकुस का 7 का 2 में, हाँ। और उन्होंने उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात, इसमें हाँ। देखिए, अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते हुए देखा। हाँ बिल्कुल, यानी यानी कि कि उन्होंने बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा, यानी कि वो उनकी नजर में अशुद्ध थे। अशुद्ध थे, एग्जैक्टली क्योंकि उनकी एक परंपरा थी जिसको इब्रानी में कुछ बोलते हैं, कशुरुत ऐसी कुछ बोलते हैं, जिसमें वो कहीं से भी आते हैं ना तो सबसे पहले हाथ धोते हैं। देखो, हाथ धोना वैसा नहीं है जैसे कि हम धोते हैं। हम जो धोते हैं वो नॉर्मली धोते हैं, लेकिन उनकी जो परंपरा है वो कुछ अलग तरीके की है, जिसके बारे में हम देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक हौद बनी हुई है, राइट। यहाँ पर एक सीढ़ियां बनी हुई हैं, 1 2 3, और यहाँ पर एक गहरा गड्ढा सा बना हुआ है। ये हम्म। उतरने के लिए है यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पर पानी भरा होता था और इस पूरे हौद हम्म को कहा जाता है मिकवा। और इस मिकवा के अंदर पानी भरा होता था बहुत सारा। और यहूदी लोग जब भी स्नान करने करते थे, तब वो सीढ़ियों से यहाँ उतरते थे। नीरज भाई। हम्म। जी हाँ, सुन रहा हूँ। सीढ़ियों से यहाँ उतरते थे और स्नान करके निकलते थे, तो वो अपने आप को ये मानते थे कि हम शुद्ध हो चुके हैं। अब उनकी परंपराएं कैसी कैसी थी? उनकी परंपराएं ये थी, जैसा कि हमने लिखा है, कि वो लोटों और तावे के बर्तनों को धोते हैं और अपने हाथ को धोते हैं, और जब तक कि स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। तो उनकी परंपराएं ये थी कि अगर वो मार्केट में कहीं घूमने गए, तो मार्केट में उन्हें अन्य जाति के लोग भी मिलेंगे। और उस समय जो व्यापारी होते थे, वो अन्य जाति लोग होते थे। उनसे वो तांबे के बर्तन या बहुत सारे विभिन्न विभिन्न पात्र खरीदते थे। तो उन्हें यह लगता था कि यार ये तो अशुद्ध है, और इनसे कोई भी चीज हमने ली है या इनके कपड़ों को छू लिया तो हम अशुद्ध हो गए, और इनसे लिए गए बिल्कुल। बर्तन भी अशुद्ध हैं। तो वो क्या काम करते थे? इस हौद के अंदर वो नहाते थे, इसमें वो अपने हाथ धोते थे, और इसी को पुरनियों की परंपरा कहा जाता था। और अपने लोटे जो थे, बर्तन, वो इसी के अंदर डुबाते थे। एक तरीके का वो, हम ये कह सकते हैं कि वो बर्तनों का बपतिस्मा करते थे, जबकि बाइबल ऐसा मोहित भाई देखो, हाँ। एक बहुत सीधी सी चीज है हम्म। जो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा पॉइंट है और एक बहुत गहरा पॉइंट है, और हम्म। जो मैं समझता हूँ कि जितने लोग देख रहे हैं उसको बड़े आसानी से समझ पाएंगे। हम्म। मरकुस की किताब में जब हम देखते हैं कि यह कहकर उसने, यानी कि यीशु ने, सारी भोजन वस्तुओं वस्तुओं को शुद्ध ठहरा दिया। हम्म। ठीक है। ये समय जो है वो यहूदियों का है। वहां बिल्कुल। पर वहां पर इस समय जहां मैं देख रहा हूँ कि कोई अन्य जाति नहीं है, और वो जो जीवन को जी रहे हैं वो यहूदी कानून के अनुसार जी रहे हैं, यानी कि परमेश्वर के कानून के अनुसार, व्यवस्था के राइट। अनुसार। राइट। ठीक है। और उस व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के कानून के अनुसार, फरीसी और शास्त्री वहां मौजूद हैं और उसके चेले मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो जिस भोजन को यीशु मसीह ने शुद्ध ठहराया था, वहां पर कोई ऐसा भोजन नहीं था जो अशुद्ध था। अशुद्ध भोजन नहीं था, बिल्कुल। यदि हाँ, यदि वहां पर अशुद्ध भोजन होता तो मैं समझता हूँ भाई फिर बात बहुत ज्यादा हाथ से निकलने वाली थी। हाँ, और हो सकता है अगर यीशु मसीह, मान लो यीशु मसीह पोर के खाने के बारे में कह रहे होते, या अशुद्ध जानवरों को शुद्ध कहने के बारे में कह रहे होते, तो यहूदी मसीह को पत्थर भी मार सकते थे ऐसे केस में। भाई उन पे पत्थर हमला कर मार सकते सकते थे। थे, बिल्कुल मार सकते थे। और यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि पतरस, यूहन्ना और जितने चेले वहां मौजूद थे वो मसीह की नहीं सुनते, क्योंकि पतरस और यूहन्ना और जो चेले बाकी होते थे वो भी व्यवस्था को मानने वाले थे, वो भी यहोवा परमेश्वर के कानून को मानने वाले लोग थे। यीशु मसीह ने बिल्कुल। कभी परमेश्वर की निंदा नहीं की। यीशु हम्म। मसीह ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे परमेश्वर को बुराई मिले। राइट, ये सच बात है। यहाँ तक कि हम बाइबल में कई जगह देखते हैं, यीशु ने जब लोगों को चंगा किया था, कई कई लोगों को चंगा किया, और उसने कहा कि जाके अपने आप को याजक को दिखा कि परमेश्वर की महिमा हो। हम्म। तो बिल्कुल। जिस जिस भोजन को शुद्ध किया गया था, वहां पर ऐसा कोई भोजन था ही नहीं जो अशुद्ध था। सच बात है। बिल्कुल। वो वही। भोजन वो था, वो वहां पर जो भोजन था मैं नहीं जानता वो क्या था, हो सकता है उसके अंदर मीट हो, लेकिन वो अनक्लीन फूड नहीं था जिसको यीशु ने हम्म। शुद्ध ठहराया। बिल्कुल। क्योंकि पूरा टॉपिक जो चल रहा है मोहित भाई, ये पूरा टॉपिक है इस बात के ऊपर, बिना हाथ धोए खाना खाना। हाँ, बिना हाथ धोए, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट ही यही है। ये अशुद्ध भोजन के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। लिखा है बिना हाथ धोए, और पुरनियों की परंपरा। और फरीसियों को इसी बात से एग्जैक्टली। दिक्कत हो रही थी। हाँ। बिल्कुल। और हमारे बीच में एक भाई और हैं, जो हमारे जस्टिन भाई हैं पंजाब से। जस्टिन भाई, आप अपनी राय दीजिए कुछ, कि लोग आज के कैसे सोचते हैं, कैसे मानते हैं आज मरकुस 7 अध्याय, उसका 18 और 19 वचन को किस तरह से लोग, जो हमारे मसीह भाई भाई बहन हैं, उस चीज को लेते हैं। जस्टिन भाई, अगर सुन पा रहे हैं तो। हेलो। चलिए, कोई नहीं। तो नीरज भाई बोलिए। तो भाई कॉन्टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर है।
और मैं नहीं समझता कि इसके अंदर हमें कुछ और समझाने की जरूरत है। हाँ, मैं इतना जरूर समझता हूँ कि हमारे भाई बहन जो देख रहे हैं, उनके मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि वो जो पतरस ने दर्शन देखा था, वो क्या था। उसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे इससे अगली वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो में ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल हमें और ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको उस विषय में जरूर समझाएंगे। हाँ बिल्कुल। उस बारे में हम बात करेंगे, और फिलहाल इस चीज को हम डिटेल में समझेंगे कि असल में यहाँ क्या चल रहा है, पूरा का पूरा मामला यहाँ पर क्या है। तो ये चीज है। लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूंगा। हम जो उस पतरस के दर्शन के ऊपर बात करेंगे भाइयों बहनों, एक बार आप उसको स्टार्टिंग से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको जवाब मिलेगा कि दरअसल वहां पर परमेश्वर पतरस को क्या दिखाना चाह रहे हैं। वो कुरनेलियुस के घर के अंदर क्यों है पतरस उस समय पर, वो आपको समझ में आएगा। और उससे बेहतर तरीके से हम आपको समझाएंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। जी मोहित भाई बोलिए। मोहित भाई। शायद मोहित भाई ने म्यूट कर दिया है, शायद किसी काम से। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, आप इस चीज को पढ़िए, आप समझिए। और ये वो गलती और से म्यूट हो गया था एक्चुअली। नहीं नहीं, हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप जो देख रहे हैं, आप मैथ्यू का 15 चैप्टर उठा लीजिए, परंपरा पालन का विषय। उसके बाद आप इसको पूरा पढ़िए, मती 15:1 से लेकर, और मती 15 वर्स 20 तक आप इसको कंप्लीट कीजिए। मैं समझता हूँ आप इस वचन को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और उसके बाद आप रीड कीजिए मार्क 7 वर्स 18 एंड 19। दैट विल बी वेरी मच क्लियर फॉर यू। हम्म। बिल्कुल। जी मोहित भाई बताइए, आप बताइए।